राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पद्मश्री करतार सिंह सोंखले को लोग जानने और पहचानने लगे हैं। उनकी कला की कदर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा रही है। अमेरिका की एक महिला ने उनके द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों को खरीदने की इच्छा जाहिर की है। यह महिला अमेरिका में ही इन अनूठी कलाकृतियों की एग्जीबिशन लगाना चाह रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद वीरवार को वह अपने घर पर पहुंचने पर करतार सिंह सोंखले ने यह खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने इस सम्मान को हिमाचल की जनता को समर्पित किया है। करतार सिंह सोंखले ने कहा कि अमेरिका की एक महिला की तरफ से इन कलाकृतियों को खरीदने की इच्छा व्यक्त की गई है, लेकिन उनके पास व्यावसायिक स्तर पर इतनी कलाकृतियां तैयार नहीं हैं। यदि भविष्य में व्यावसायिक स्तर पर इस काम को आगे बढ़ाया जा सका, वह इस पर जरूर विचार करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को भी बैम्बू आर्ट की अनूठी कलाकारी की बारीकियां सिखाएंगे। कि ये अवार्ड मेरे लिए नहीं है, पूरे हिमाचल के लिए समर्पित है और ये बड़ी एक खुशी की बात है। पीछे ये था मेरा कि मतलब जैसे कोई वेस्ट कोई है जिसको आम लोग कोई कुछ नहीं समझते हैं, उसको कैसे मतलब वो बनाया जाए कि उस बहुमूल्य चीज़ बन जाए उससे, यही मेरा एक ये था। जो ऑनलाइन हो गया है इससे जो मतलब रूट बिल्कुल नीचे से जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं जिनके पास टैलेंट है। पहले तो ये कुछ और ही सिस्टम था इसका, तो वो दिल्ली तक की सीमित रह जाती थी ये चीज़ें, कहीं बाहर नहीं हो पाती थी। बचपन से शौक थे ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहने का, और ये धीरे धीरे पैशन बन गया और आज इस पद्मश्री तक पहुंच गए। राष्ट्रपति किस तरह से वार्तालाप है? एक जो फॉर्मल सी बात करता है आदमी, वैसे कुछ ज़्यादा वो नहीं थे, सभी से मिले वो, और कहाँ से हो आप, क्या करते हो, वो सब पूछा उन्होंने। मेरी तो बहुत बड़ी योजना है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे कोई छोटा सा एक इंस्टीट्यूट खुल जाए, वहाँ इन बच्चों को ट्रेन किया जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा उनके लिए। यही सोच लो जैसे बद्दी में जा रहे हैं, 8-10 हज़ार रुपये वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो तो उनका फिर अगर वो स्किल्ड हो जाते हैं तो यहाँ पे वो एक दिन में उतना जो कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करें तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरी तो एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद ही मेरी जो लाइफ है वो शुरू हुई है, ये मैं ऐसे मानता हूँ इसको। बिल्कुल ये तो यही है कि जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होंगे तो वहाँ पे वो जो है ना कुछ नया सीखेंगे, वो करते हैं वो, लेकिन वो उस टाइप में होता नहीं उनसे। फिर इसके लिए स्केल चाहिए होती है, हर एक मतलब उसमें तो चलता है, मतलब तभी ये इसमें आपको इंटरनेशनल लेवल पे इसकी डिमांड होती है। अभी मेरे को पिछले हफ्ते में आ रहा था, USA से फ़ोन आ रहा था लेडीज़ का कि मैंने आपका ये देखा इस पर गूगल पे और मैं ये परचेज़ करना चाहती हूँ आपका जितना भी आर्ट है। तो मतलब काफ़ी डिमांड है, बाहर बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन आप कर सकते हो इसको, गवर्नमेंट ऑनलाइन कर सकती है, प्रोडक्शन होगी। फिर हमारे टूरिज़्म के होटल हैं, वहाँ पे जैसे छोटा सा काउंटर बना दो, ये सारा डिस्प्ले करो वहाँ तो टूरिस्ट तो खरीदेगा इसको। कौन थे सर वो, भारतीय मूल के हैं या फिर नहीं, वो एक स्टेट है, पता नहीं नेवेदा करके कुछ ऐसे USA में, वहाँ से भेज रहे हैं सर, क्या योजना है? तो मेरे पास तो अभी कलेक्शन ही है, प्रोडक्शन तो है नहीं, इस करके थोड़ा अगर फिर ये शुरू हो गया फिर तो डिमांड्स बढ़ती जाएंगी, और अकेला आदमी कर नहीं सकता जब तक स्किल्ड मेरे साथ टीम नहीं बन जाती। बिल्कुल अगर टीम बन जाती है तब तो फिर हम करेंगे, और हिमाचल में बैम्बू मैं बोलता हूँ रेवोल्यूशन आ जाएगा इसमें। करतार सिंह के बड़े भाई सेवानिवृत्त CMO बतन सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि उनके छोटे भाई को पद्मश्री सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि बचपन से ही छोटे भाई को आर्ट एवं कलाकृतियां बनाने का शौक था। मैं तो जो है ना, मेरा तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई है। जो है ना, मुझे क्या जो है ना, सारे हमीरपुर को, हिमाचल को जो है ना एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है, और इसके लिए जो मैं सबसे पहले जो है ना मीडिया को जो है ना धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कि इस कला को जो है ना उजागर किया, सबके सामने लेके आए। अदरवाइज जो है ना पहले जो है ना करते थे तो ऐसा कुछ था नहीं। फिर उसके बाद जो है ना जैसे मीडिया में आना शुरू हुआ तो जो है ना सरकार ने और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी थोड़ी रिकॉग्निशन देना शुरू की, और जो है ना करते करते जो है ना आगे तक जो है ना या बढ़ गए जो है ना।
और विशेष रूप से मैं हिमाचल के सीएम साहब और अनुराग जी ठाकुर को और होम मिनिस्टर अमित शाह जी और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है ना इतने छोटे स्तर से जो है ना लोगों की पहचान की और सम्मानित किया उनको। हाँ, जो है ना ऐसे था छोटे मोटे जो है ना जैसे ड्राइंग वगैरह करते रहता था, जो है ना उसको शौक़ था ड्राइंग करने का, जो है ना। फिर जो है ना एक बार क्या हुआ कि मैंने घर बनाना था अपना जो है ना हमीरपुर में, तो मैंने इसको जो है ना बताया कि जो है ना क्या क्या करना चाहते हैं। तो मैं कहा तू जो है ना इसको जो है ना ड्राइंग की जगह एक मॉडल बना के बता। तो वो वाला मॉडल जो है ना वो मेरे घर के लिए बनाया था, वो वाला जो है ना अगर आप दिखाना चाहो, ठीक है ना, इसको जो है ना वो बनाना चाहो तो जो है ना। सेकेंडली जो है ना जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे जो है ना वहाँ पे ये जो है ना ये शिमला का ये टावर जो है ना दिया था, इसको भी फिर इसने बनाया जो है ना। तो जो है ना ऐसे लगा रहता था कुछ ना कुछ करने, डांट भी सुनता था कि पढ़ाई नहीं कर रहा है जो है ना। अवतार सिंह की पत्नी ने कहा, यह परिवार के लिए एक ऐतिहासिक पल था, पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले दिनों में भी वो खूब तरक्की करेंगे। बहुत खुशी हुई मुझे, और ये तो बहुत ऐतिहासिक मोमेंट था जिसे हमने काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पे, और हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, परिवार के लिए, पूरे देश के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ये मान सम्मान बना रहे और तरक्की करें। मैं सीधा बोलूँगी, परिवार की मदद तो बिल्कुल नहीं थी जी। इन्होंने अपने आप ही किया जो भी किया, इनका अपना पैशन था, अपनी लगन से इन्होंने किया है। कई बार रात को उठ के भी जैसे इनको आइडिया आता था दिमाग में तो चले जाते थे। फिर मैंने कई बार देखना कि कमरे की लाइट पर एक ही जली हुई है तो बैठे होते थे अपने आराम से बनाने, और कई बार हमें लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसे फालतू में लगे हुए हैं। थोड़ी इनको सेहत की भी प्रॉब्लम थी तो इस करके हम मना करते थे इनको, पर नहीं, ये तो जुनून था तो लगे रहे अपने, और आज इस मुकाम पे पहुंच गए। आशा की तो बात ही नहीं, मेरे से एक दो बार इनके इतने अच्छे बने हुए मॉडल जो थे वो टूट भी गए। एक बार मैं सफाई कर रही थी तो वो शेल्फ ही हिल गई, तो 5-6 मॉडल थे वो बिल्कुल टूट गए। तो इन्होंने वैसे कुछ बोला नहीं, मैंने तो सॉरी फील किया था, और इन्होंने दोबारा जो जितना जुड़ सका वो जोड़ा। और मतलब ऐसे कभी इस हिसाब से इन्होंने किया ही नहीं कि मेरा इतना ये होगा, नाम होगा या कुछ है, बस लगे रहते थे। छोटे मोटी चीज़ें बनाई तो बच्चे ले जाते थे कई बार, तो ऐसे करके इन्होंने किया। बाकी हमारे बड़े भाई साहब हैं तो बचपन में इनका ज़्यादा सहयोग रहा है। ये बोलते मुझे कभी फैमिली में डांट नहीं पड़ी भी कि क्या कर रहे हैं, मैंने नुकसान भी किए। और फादर साहब भी हमारे जो ससुर थे तो काफ़ी अप्रिशिएट करते थे, दोनों बड़े भाई, तो इन सब का सहयोग है। और केतन और बहू सरिता ने कहा कि उन्हें पिता पर गर्व है। यह परिवार जिला और पूरे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। को बता दें कि 1960 में हमीरपुर जिला की पंचायत के रटेहड़ा गांव में जन्मे करतार सिंह सोंखले बचपन से ही बांस की कारीगरी में रुचि रखते थे। साल 2000 में उन्होंने की बोतलों के अंदर बांस की कलाकृतियां बनानी शुरू की। बेजोड़ कारीगरी को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उन्होंने कांच की बोतलों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम की कलाकृतियां बनाई हैं। बहुत खुशी हो रही है और एक मानवीय मतलब फक्र महसूस हो रहा है कि हिमाचल से जो है वो ये सम्मान मिला है इस बार। और इसमें ऐसा है कि जैसे मैं देखता रहता था मतलब काफ़ी ज़्यादा अवार्ड या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और ये मिलते थे, तो मैंने इस पे शुरू किया कि क्यों ना मैं भी इस चीज़ को आगे लेके जाऊं। तो मैंने जैसे अप्लाई करना शुरू किया और मतलब ईमेल पे सेंड करता था या दिखाता था कि ये चीज़ हम बनाते हैं, मतलब फादर मेरे बनाते हैं, तो इसको मतलब कुछ प्लेटफॉर्म मिल सके। तो उस हिसाब से जैसे जैसे अप्रिसिएशन मिलना शुरू हुई, फिर ये पद्मश्री वाला ऑनलाइन था, तो मैंने फिर इसके लिए अप्लाई करने का सोचा कि मैं खुद ही इंडिविजुअल जो है इसको अप्लाई करके देखूँ। इतना तो नहीं, पर जो आइडियाज़ आते थे वो मैं बताता रहता था कि ये चीज़ ऐसे कर लो या इस तरह से हो सकती है, वो आइडिया ज़रूर देता था। मतलब जो सोशल मीडिया वाला है वो वर्क मेरा ज़्यादा रहता था आगे प्रमोट करने का। प्राउड फील हो रहा है और मैं भी कोशिश करूँगी इंस्पायर होके इनको भी प्राउड फील करवा सकूँ। सन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।